مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم बहुत खूब माशाल्लाह। ये थे हमारे मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद तैयब, जो अपनी खूबसूरत आवाज़ से आपके ज़हन व समात को लहला रहे थे माशाल्लाह। कुरान करीम के अंदर बड़ी तासीर है। कुरान पढ़ा जाए तो बीमार को शिफा मिल जाए, कुरान पढ़ा जाए तो बेसुकून को सुकून मिल जाए, कुरान पढ़ा जाए तो खुशियों में इजाफा हो जाए। यह कुरान करीम की नेमत है। और ये भी एक हकीकत है कि एक पत्थर होता है, जब तक उस पर मेहनत न की जाए वो पत्थर ही रहता है।
और उस पत्थर पर मेहनत हो जाए तो उसका नाम भी बदल जाता है, उसकी कीमत भी बदल जाती है। मेहनत होते ही वो पत्थर पत्थर नहीं रहता, वो नगीना हो जाता है। जहाँ वो कदमों में पड़ा फिरता था, अब वो सर पर रखने का काबिल हो गया। ये तलबा आपके सामने बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे तलबा हैं। आप किसी से सुनेंगे तो वो ऐसे ही माशाल्लाह आपको खुश कर देगा कुरान करीम सुनाकर। ये मेहनत हो रही है इन बच्चों की, कुरान करीम सिखाएं, दीन सिखाएं, शरीयत सिखाएं, तब जाकर के ज़िंदगी हमारी उस नगीने के मुताबिक हो जाएगी, फिर हमारी कीमत लगेगी अल्लाह के। कल हमने कुरान करीम का प्रोग्राम सुना जामिअतुल हिदाया में, माशाल्लाह कितना अच्छा उन हज़रात ने कुरान करीम पढ़ा, बाहर से कारियों को बुलाया, एहतमाम किया, लाखों का खर्चा हुआ। तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम अपने कानों को खुश कर लें और मज़े लेके वापस आ जाए। कुरान करीम पढ़ने के लिए भी है, सीखने के लिए भी है, अमल करने के लिए भी है। हम इस कुरान करीम की हिफाजत के लिए अल्लाह की तरफ से चुने गए हैं। हम हर एतबार से कुरान करीम की हिफाजत करनी है, तिलावत के एतबार से भी हिफाजत करनी है, और इसको समझने के तौर पर भी इसकी हिफाजत करनी है। अमल करके भी हम इसकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों पर मेहनत की जाएगी। तो यही तलबा जनाब कारी अब्दुल नासिर अल हलक जो मिस्र से तशरीफ़ लाए, वो कोई माँ के पेट से कारी थोड़े पैदा हुए थे। उनके घर वालों ने उन पर मेहनत की और उन्होंने अपने मैदान बनाया। आज उनकी कीमत ये है कि हिंदुस्तान में उनको बुलाया जा रहा है, अफ्रीका में उनको बुलाया जा रहा है, और बांग्लादेश में उनको बुलाया जा रहा है। कहाँ कहाँ उनकी आवाज़ सुनने के लिए लोग उनको बुला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम ये वादा करें कि इंशाअल्लाह हमें अपने बच्चों पर ऐसी मेहनत करनी है। न मालूम हमारे यहाँ से कौन सा बच्चा ऐसा निकले जो आगे चल के हमारे मदरसे का नाम रोशन करे। बहरहाल ये थे मोहम्मद तैयब।